प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने का किया गया फैसला। पीएम मोदी ने कहा, देश की स्टार्टअप कंपनियां बनेंगी भारत का आधार स्तंभ। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के 150 से ज्यादा स्टार्टअप से की बातचीत। कहा, इस दशक को नवाचार को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है भारत का टेकेड। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,68,833 नए मामले आए सामने। 402 लोगों की हुई मौत। ओमिक्रॉन के 6,041 केसेस भी आए सामने। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे 3 शराब आपूर्तिकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन के पिछले हिस्से से कुल 90 कार्टन अवैध शराब की बरामद। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम योगी ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति जताया आभार। कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की बदौलत प्रदेश में एक बार फिर से बनेगी भाजपा की सरकार। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसीलिए उन्हें पहले ही भेज दिया गया घर। अखिलेश यादव का दावा, उत्तर प्रदेश की 80% जनता है हमारे साथ। पहले ही उन्हें
घर भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। 5 साल उन्होंने इन्हीं वर्गों को धोखा दिया। आज उत्तर प्रदेश असुरक्षित महिलाओं की सूची में सबसे आगे एनसीआरबी के आंकड़ों में, न नौकरी मिली न रोजगार मिला। और उत्तर प्रदेश के चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, और यहाँ देखा है नौजवान अगर हक और सम्मान मांगने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके भेजा उन्हें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आरोपों का दिया जवाब। कहा, चंद्रशेखर ने किसी से फोन पर बात करने के बाद मुझे बताया कि वो चुनाव में साथ नहीं लड़ सकते। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो गारंटी पत्र को तैयार करने के लिए जनता से मांगी राय। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी और वरिष्ठ नेता हरिशंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, #मैनिफेस्टो बनाओ आप और व्हाट्सएप नंबर के जरिए 6 दिन तक भेज सकते हैं अपनी राय। कुछ माध्यमों से हम पब्लिक से, जनता से ये इनवाइट करना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका मैनिफेस्टो में हम क्या शामिल करें। तो नंबर 1, मैनिफेस्टो बनाओ आप, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके हमको ट्विटर पर और फेसबुक पर आप बताएं कि ये पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। हजारों समस्याएं हैं इस प्रदेश के अंदर, और इसी ईमेल आईडी पर मैनिफेस्टो बनाओ आप @gmail.com, इस पर मेल के जरिए अपनी बात रखिए। और तीसरा, मैनिफेस्टो बनाओ आप ये हैशटैग लिखकर आप हमें गूगल पर मेल तो करें ही करें, साथ में व्हाट्सएप का ये नंबर है, इन पर जो सुझाव आएंगे उन पर हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके सदस्य चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। झांसी पुलिस, नोएडा एसटीएफ और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। चुनाव के दौरान असलहों की बिक्री करने, चुनाव में गड़बड़ी करने और डकैती डालने के आरोप में 3 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 भारतीय आधार कार्ड और 1 भारतीय डीएल भी बरामद। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे, उनके कब्जे से असलहे और फायरशुदा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।